दोस्तों, नो लॉस ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 5वां दिन और आज भी जो है हम हमेशा की तरह सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर ओपन हो रहा है और यहाँ से जो है मूवमेंट मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर एंट्री के लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गैप डाउन ओपन शो कर रहा है और गैप डाउन ओपनिंग में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है चलो डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं देखूं तो मार्केट ओपन हो रहा है 24,538 के लेवल्स पर। कुछ इस जगह पर मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास दो व्यू है कि मार्केट सबसे पहले नीचे आएगा और 24,498 से सपोर्ट लेगा। फर्स्ट व्यू तो हमारा ये रहेगा कि हम अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर से अपसाइड जाता है और 24,604 से रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक जो तीसरा व्यू बनता है इसकी, मार्केट ओपन होके कुछ 15 से 20 पॉइंट की एक रेंज बना ले छोटी सी, उस रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। कुल मिला के प्री मार्केट में हमें अपना व्यू डिसाइड करना है। व्यू कैसे डिसाइड करना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अब ये 97 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ पर जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है। जिस भी साइड जाए हमें वेट करना है, ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जब अपने लेवल्स पर आए और लेवल्स पर कोई फॉर्मेशन बनेगी यहाँ से अपसाइड का ब्रेकआउट होने वाला है या डाउन साइड में ब्रेकडाउन होने वाला है। अगर अपसाइड में मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है। मान लो कोई ब्रेकडाउन की सिचुएशन बनती है और इस लेवल्स के नीचे कैंडल क्लोज करने लगती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसी चीज अपसाइड में भी है कि मार्केट मान लो यहाँ से जो है 24,538 पर ओपन हो रहा है, यहाँ से स्लो एंड स्टडी अपसाइड जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है तो यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मार्केट 24,604 के यहाँ पर सस्टेन होने लगता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिचुएशन कौन सी है कि मार्केट यहीं पर ओपन हो जाए और कुछ वेट करे 15 से 20 पॉइंट की कैंडल्स में और वहां पर जो है फिर उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो वहां पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हमने व्यू डिसाइड कर लिया कि मार्केट के ओपन होने से पहले हमें किस तरीके का व्यू बनाना है कि आज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल रियल मार्केट में ट्रेड करना है। तो मार्केट्स को ओपन होने देते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है वो जिस भी डायरेक्शन का हमें ट्रेड देगा मैं आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा। मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा अपसाइड गया है दोस्तों और यहाँ से अब चांसेस बनते हैं कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। लेकिन डाउन साइड के लिए जो मैंने लेवल्स निकाला है दोस्तों वो होने वाला है 24,580 का। 24,580 का अगर लेवल्स ब्रेक होता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना पसंद करूंगा और उसमें जो है मेरा टारगेट लगभग 24,550 से 24,540 का लेवल्स मार्केट टेस्ट कर सकता है। देखते हैं, वेट करते हैं, प्रॉपर लेवल्स ब्रेक होने देते हैं। जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होता है सिस्टम्स में बैठते हैं, अननेसेसरी अदर ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर जैसे ही 24,579 का लेवल्स ब्रेक होगा मैं यहाँ पर 24,500 की कॉल को शॉर्ट करने वाला हूँ। उसके साथ ही अगर मैं पुट बाइंग भी प्लान करूंगा तो कर सकता हूं। ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग हम साथ साथ में रन करने वाले हैं। देखते हैं 24,580 का लेवल से अगर ब्रेक होता है तो ठीक, अन्यथा थोड़ा अपसाइड में जाएगा मार्केट, कहीं इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगा तो वहां पर मैं एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। वेट करते हैं, प्रॉपर लेवल्स ब्रेक होने देते हैं। जब तक अपना लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, आपको पता है मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करता हूँ। मैं जब तक मेरे लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, भले ही 3 बज जाए, तब तक ट्रेड प्लान करता ही नहीं हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड दे सकता है दोस्तों। फिलहाल मैंने ऑप्शंस बाइंग में सिर्फ एक लोड से ऑप्शंस बाय कर लिया है, पुट ऑप्शंस को, और मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। मेरा जब लेवल्स ब्रेक हो जाएगा, मेरा लेवल्स कौन सा है 24,585 का, ये लेवल्स ब्रेक होगा तो मैं ऑप्शंस बाइंग में और भी क्वांटिटी ऐड करूंगा और यहाँ पर हम कॉल को शॉर्ट करने वाले हैं जो ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट है। वेट करते हैं, 24,585 का लेवल्स ब्रेक होने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ क्वांटिटी और ऐड कर दी है। ऑप्शंस बाइंग के लिए भी पूरे 3 लोड कर दिए हैं और ऑप्शन सेल भी मैंने कर दिया है 3 लोड से। यहाँ पर 24,500 की कॉल को शॉर्ट किया है। अभी फिलहाल अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट रहने वाला है 24,553 का। 24,553 के नीचे अगर मार्केट और सस्टेन होने लगेगा तो हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं। और अभी फिलहाल ऑप्शंस बाइंग वाला ट्रेड 2200-2300 के प्रॉफिट में जा चुका है दोस्तों और वहीं ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में हमारा 1,000 रुपीज के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं, प्रॉपर लेवल्स का जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ट्रेड को बुक नहीं करने वाले हैं गाइस। फर्स्ट टारगेट मेरा 24,553 का रहेगा। अगर मार्केट मान लो फ्लो में इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं और आज का लो जो होने वाला है 24,530 सेकंड टारगेट होने वाला है।
थर्ड टारगेट की बात करूं तो 24,500 का लेवल्स भी टेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, फर्स्ट टारगेट्स को बुक करने की। यानी कि फर्स्ट टारगेट पर हमें कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेना है, उसके बाद हम कुछ क्वांटिटी को रन कर सकते हैं। ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में 2200-2300 का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें सबसे होशियारी की बात क्या थी गाइस, एक लोड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, वहां पर मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वांटिटी काफी कम ऐड की थी, क्योंकि मार्केट अगर मान लो रिवर्स भी होता है तो अपना लॉस ज्यादा ना हो। सबसे पहले मैं ट्रेड लेने से पहले रिस्क को जो है मिनिमाइज करता हूं कि इस ट्रेड में रिस्क क्या होने वाला है। अब जैसे यहां पर हमारी जो एवरेज डेली प्राइस पर हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस बाइंग पर की, ऑप्शंस बाइंग हमें 2 लोट से करनी है, तो वो 2 लोट मैंने यहां पर ऐड कर लिए और 1 लोट यहां पर किया हुआ है जो कि अपना एसएल पॉइंट है। अगर मान लो मार्केट रिवर्स भी होता है तो अपना स्टॉप लॉस 2 ही लोट का होगा। जो तीसरा लोट हमने लिया था वो वहीं पर लिया था जहां पर अपना एसएल होने वाला है ना। तो ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ती है। अभी फिलहाल इस ट्रेड में हमारा कोस्ट टू कोस्ट चलने लगी है दोस्तों 300-400 रुपए के समथिंग प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। फर्स्ट टारगेट मेरा 24,553 का होने वाला है। जैसे ही वो टारगेट हिट होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग में भी हमारा प्रॉफिट घट के फिलहाल 1100-1200 रुपए के समथिंग चलने लगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। देखो दोस्तों, आपको हमेशा क्या है, जब आपका ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा हो ना, तो उसमें आपको बैठना आना चाहिए। आप उसमें बार बार एंट्री एग्जिट करोगे, वहां से डरोगे, तो उससे कभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप जब जैसे लॉस में बैठे रहते हैं, आपका बड़ा लॉस हो जाता है, आप बुक ही नहीं करते हैं, तो प्रॉफिट से डरते क्यों? प्रॉफिट में भी बैठो, पूरा टारगेट जब तक आपका हिट नहीं होता है तब तक ट्रेड को होल्ड करो, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट 24,553 का है, यानी कि कम से कम इस मार्केट को 24,553 पर जाना पड़ेगा, तभी मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर सकता हूँ। उससे पहले तो मैं एग्जिट कर ही नहीं सकता हूँ। वैसे मेरे टारगेट और भी बड़े हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी की 24,553 का लेवल हिट होगा, उसके बाद मैं ट्रेड को बुक करूंगा। उससे पहले मैं यहां से मार्केट भले ही कितना ही वेट करे, यहां से मार्केट अपसाइड चला जाए, एसएल कर दे अपना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट पर बैठता हूं, भले ही कुछ भी हो जाए, मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए, मेरा एसएल हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 800 का प्रॉफिट है, चलो मान लो 3,000-4,000 का जो भी अपना स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस सेट कर दे, लेकिन जब तक इस ट्रेड का प्रॉफिट टारगेट पूरा नहीं होता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाला हूं। अभी फिलहाल मार्केट चल रहा है 24,575 के समथिंग और अपना टारगेट फर्स्ट टारगेट है 24,553 का। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड जो है अभी फिलहाल 2,000 से 2,200 के प्रॉफिट में चल रही है। वेट करते हैं, देखते हैं कितने प्रॉफिट तक आज ट्रेड को रन कर पाते हैं। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होगा, जो भी होगा हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। देखो गाइस, कभी कभी शुरू की ट्रेड में ही आपको पैसा मिलने लगता है, कभी कभी मार्केट आपको 3 बजे तक पैसा नहीं देता है। तो ये मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं और इन फेज में हमें अपने आप को सस्टेन रखना होता है, तभी हम यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी का पैसा कमा सकते हैं। अभी फिलहाल हमने ट्रेड लिया और ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में हमारा 3,000 के समथिंग प्रॉफिट चलने लगा है। वहीं अगर बात करूं मैं ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में, तो इस ट्रेड में भी अच्छा खासा लगभग 1400 से 1500 का प्रॉफिट चलने लगा है। लेकिन ये कभी कभी क्या होता है, आपको 3 बजे तक परेशान करता है, ट्रेड का टारगेट ही नहीं देता है, तो वहां पर अब आपको वेट करना पड़ता है। कभी कभी ट्रेड मिलते ही आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है और ट्रेड प्रॉफिट में भी चलने लगती है। अभी आज की आप ट्रेड देखिए, ट्रेड मिलते ही हमारी ट्रेड अच्छी खासी प्रॉफिट में चलने लगी है, बस हमें जो है ट्रेड को रन करना। काफी शानदार दोस्तों, आज की ट्रेड काफी शानदार हमें अभी फिलहाल आरओआई शो कर रही है। यहाँ पर जो है 3500 से 3600 का प्रॉफिट चलने लगा है। ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड अभी फिलहाल 1500 से 1600 के प्रॉफिट में चल रही है, 1800 रुपए का प्रॉफिट शो कर रही है। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। प्रॉफिट जब टारगेट हिट होता है तब तक हम कहां तक प्रॉफिट को रन कर पाते हैं। यार आजकल प्रीमियम उतना डीके नहीं हो रहा है। ऑप्शंस बायर का 2 दिन से मैं देख रहा हूं अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रीमियम डीके उतना नहीं हो रहा है। ये मेरे हिसाब से ये जब से रूल्स बदला है उस हिसाब से कुछ ऑप्शन सेलर के लिए कुछ नेगेटिव चीजें हुई है शायद, क्योंकि प्रीमियम उतना डीके नहीं हो रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर 1100-1200 का प्रॉफिट ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में चल रहा है। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड जो है अभी फिलहाल जो है हमारी 3,000 के प्रॉफिट को शो कर रही है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब यहाँ पर आप देखोगे गाइस तो प्रॉफिट कम होने लगा है, तो ये सारे फेज आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब ऑप्शन सेलिंग वाले ट्रेड में अभी फिलहाल 2,000 से 2,200 का प्रॉफिट शो हो रहा था, वही प्रॉफिट एक ग्रीन कैंडल्स बनी तो कम होकर यहाँ पर 1300-1400 का शो होने लगा है। वहीं ऑप्शंस बाइंग में जहां पर प्रॉफिट 4,000 प्लस शो होने लगा था, वही प्रॉफिट अभी 2,500 के समथिंग आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रॉफिट कम ज्यादा होगा आपकी आंखों के सामने, आपको धैर्य के साथ बैठना पड़ेगा। जब आप धैर्य के साथ ट्रेड में बैठना सीखोगे, अपने टारगेट पॉइंट का इंतजार करना सीखोगे, तभी आपको पैसा बन सकता है। अभी अपना ट्रेड बुक नहीं हुआ है, जब तक ट्रेड बुक नहीं होता है तब तक यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है इसकी यहाँ पर टारगेट हिट हो। अभी ये सारा जो प्रॉफिट चल रहा है ये सिर्फ
होप है, जो बुक हुआ वो अपना है, जो चल रहा है वो सिर्फ होप है। क्या पता ये जो प्रॉफिट चल रहा है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए और अपना एसएल हिट कर दे। जैसे ही एसएल हिट होगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। मान लो कुछ यहाँ पर लॉस भी हम बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो चल रहा है वो सिर्फ होप है, जो बुक हुआ वही अपना है। इसलिए जब तक आपका टारगेट नहीं मिलता है, आपको टारगेट की खुशी भी नहीं मनानी है, और कभी आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो स्टॉप लॉस का दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ गेम और ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम और टारगेट इज द पार्ट ऑफ गेम, ये दोनों चीजें साथ साथ में चलेगी। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस होगा तभी तो कोई पैसा कमा पाएगा। हर दिन अगर आप ही का पैसा बनता रहेगा तो जो आपका अपोजिट ट्रेड ले रहा है उसका कब पैसा बनेगा। तो ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी। बस एक चीज है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। जैसे हम 10 दिन ट्रेड करते हैं, अगर 7 दिन अपना प्रॉफिट हो रहा है तो काफी है। बस 3 दिन आपको मैनेज करना है कि 3 दिन आपको देना कितना है। ये चीजें जब आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, तब ट्रेडिंग करना काफी आसान हो जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं, यहाँ पर 1100 से 1200 का प्रॉफिट चल रहा है और वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में हम जो है 2500 के प्रॉफिट में ट्रेड को रन कर रहे हैं। वेट करते हैं, देखते हैं कहां तक ट्रेड को रन कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट कम हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफी वेट कर रहा है और यहाँ से अपसाइड की ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। अब हमारा जब तक प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं होता है दोस्तों, मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर सकता हूँ, भले ही कुछ भी हो। और टारगेट जब तक नहीं होगा ट्रेड को यहाँ पर होल्ड ही करने वाले हैं। 24,553 का मेरा टारगेट है। जब तक वो हिट नहीं होगा मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। एंड स्टॉप लॉस मेरा 24,604 के ऊपर जब कैंडल क्लोज करेगी उसके बाद ही मैं स्टॉप लॉस को बुक करूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट्स मिलता है। इट इज द पार्ट ऑफ गेम। देखिए दोस्तों, जब मार्केट वेट करता है ना, तब हमें यहाँ पर अब पेशेंस के अलावा और कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी होती। जैसे अब यहाँ पर वेट कर रहा है तो अब यहाँ पर टारगेट भी नहीं हुआ है, ना स्टॉप लॉस हुआ है, तो अब हम सिर्फ बैठ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। बस अब मार्केट यही है कि जैसे ही ये इस लेवल्स को ब्रेक करेगा 24,560 या 61 के लेवल्स को, तो फिर ऐसी चीजें कि जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, जो कि कौन सा लेवल से 24,587 के ऊपर। क्योंकि इसके बाद जो है अगर 24,587 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर मार्केट जो है नीचे नहीं जाने वाला है। मार्केट एक प्राइस एक्शंस बना रहा है। आप यहाँ पर देखो, अभी फिलहाल मार्केट के प्राइस को समझना सीखो। जैसे मार्केट कर क्या रहा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ कुछ प्राइस एक्शन। मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने क्या किया, अपने आप को सस्टेन किया, एक लो लगाया, लेकिन प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर अब ये नीचे आ रहा है। जब तक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक उतना फास्ट नीचे नहीं जाएगा। प्रीवियस लो कौन सा है, अभी फिलहाल जो इसने सेकंड लो लगाया है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड लो यहाँ पर इसका होने वाला है वो ये लेवल से, कि ये इस लेवल्स को ब्रेक करेगा 24,563 को, तो काफी फास्ट नीचे आ सकता है। तो उसमें मार्केट वेट लगने वाला है, तो अननेसेसरी तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा जब तक ये मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि जब तक ये अपने प्रीवियस प्राइस एक्शंस को नहीं ब्रेक करेगा तब तक डाउन साइड में नहीं जा सकता है। अभी भी आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शंस बना रहा है अप साइड का, क्योंकि इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। जब ये प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो काफी फास्ट नीचे आ सकता है। अभी फिलहाल इस ट्रेड में अपना 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड हमारी कुछ 3,000 का प्रॉफिट शो कर रही है। अब हमें बुक करने की सोचना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अब अगर मार्केट थोड़ा और वेट करता है और फिर से नीचे आता है तो ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड को तो हमें बुक ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी प्रीमियम डीके से हमारी ट्रेड लॉस में भी जा सकती है। वेट करते हैं थोड़ा और, देखते हैं टारगेट होता है या नहीं होता है। दोस्तों, ट्रेड में टारगेट हिट हो चुका है और अभी फिलहाल मैंने ट्रेड को बुक भी कर लिया है। ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड में कुछ 2600-2700 का प्रॉफिट बुक हुआ है। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में हमारा 5,000 के समथिंग प्रॉफिट बुक हुआ है गाइस। वैसे ये प्रॉफिट गाइस 5,000 के भी ऊपर निकल चुका था, 5,500 5,600 के समथिंग चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे बुक किया तब तक जो है प्रॉफिट कम हो चुका था। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर आप मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो एक बार हम ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं तो फिर से एंट्री नहीं करते हैं। अभी फिलहाल जो मेरी हेज पोजीशन है इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, ताकि फिर ऐसा ना रहे कि भैया कोई भी पोजीशन ओपन है। अभी फिलहाल जो हेज पोजीशन है इसमें फिलहाल 300 के समथिंग कुछ लॉस है। 25,200 की कॉल को बाय किया था और एक और यहाँ पर पुट ऑप्शंस को बाय किया था, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं ताकि हमारा प्रीमियम का मूवमेंट बंद हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में आज हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है गाइस, 2694 रुपए का। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में हमने कितना प्रॉफिट बुक किया है, 4,956 रुपए का। क्या अब हमें ट्रेड करना चाहिए? नहीं दोस्तों, जब हमारे शुरुआत के ट्रेड प्रॉफिट में जा चुके हैं, शुरुआत की ट्रेड ही हमारी प्रॉफिट में हो जाती है, तो हमारा क्या रूल्स है कि जब हमारा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हिट हो जाता है, टारगेट हिट हो जाता है, तो हम सेकंड ट्रेड प्लान ही नहीं करते हैं। तो आज का दिन हम यही क्लोज करने वाले हैं, अननेसेसरी मार्केट से फाइटिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम मार्केट से फाइटिंग करते हैं तो हमें लॉस हो सकता है और लॉस होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। उससे क्या होगा, हम ओवर ट्रेड की समस्या में जा सकते हैं। इसलिए आज का डे यही क्लोज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट प्रॉफिट प्रॉमिस के मुताबिक दिखाना जरूरी है। 2694 रुपए का प्रॉफिट हमारा ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में है। वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में मेरा 4,956 रुपए के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। तो यही चीजें हैं, जब तक आप जो है मार्केट में प्रॉपर सीखोगे नहीं तब तक यहाँ पर आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता है। मार्केट को टाइम देना आपको सीखना पड़ेगा।
यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से जो है आज हमने शुरुआत की जो ट्रेड प्लान की थी। ऑप्शन शेयरिंग वाले अकाउंट में हमें 2500 प्लस का प्रॉफिट हुआ है, वहीं ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में हमें 5000 के समथिंग प्रॉफिट हुआ है। तो आज जब हमारा फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो हमारे रूल्स क्या है कि हम दिन के मैक्सिमम 2 ही ट्रेड प्लान करते हैं। अगर फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो जाता है तो हम सिस्टम क्लोज कर देते हैं। आज हमारा फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया है तो हम रूल्स के मुताबिक क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम को क्लोज कर रहे हैं। ये सीरीज जो मैं आपको बना रहा हूं, यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है दोस्तों। आप मेरे प्रीवियस लगातार वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर प्रॉफिट हुआ है तो भी मैंने आपके सामने शो किया है, लॉस हुआ है तो भी मैंने आपके सामने शो किया है। तो यहाँ पर जो है आप अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, और मैं आशा यही करता हूं कि ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने कहीं से कोर्स नहीं किया है, ट्रेडिंग रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं वही मैंने उस कोर्स में सिखाया है। आप उसके रिलेटेड मुझसे बात करना चाहें तो वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।